वेदांता नतीजे अभी अभी आए, लेकिन आज का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वेदांता के लिए, क्योंकि डीमर्जर की है एक्स डेट। जितने भी वेदांता के कॉन्ट्रैक्ट्स है, चाहे वो कल के थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स अब डीमर्जर वाले आने वाले हैं कल से। तो डीमर्जर की क्या है एक्स डेट, और कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से हो रहा है, और इसका एसओटीपी वैल्यूएशन क्या है। एसओटीपी वैल्यूएशन मतलब सम ऑफ द पार्ट्स, यानी कि एक कंपनी के आप अलग अलग टुकड़े कर दें और फिर उन सब की वैल्यूएशन को जोड़ दें, इसको कहते हैं सम ऑफ द पार्ट्स। जैसे कि वेदांता में ये 4-5 तरह के अलग अलग जो बिजनेस है, 6 बिजनेस, उनका क्या वैल्यूएशन मिलेगा, तो आपको पूजा पूरी तरह से बताने वाली है। सारी डिटेल्स बताइए। बिल्कुल, कल है वेदांता कारोबार के डीमर्जर का एक्स डेट, और कल स्पेशल एक प्री ओपन सेशन भी होगा, जिसके दौरान प्राइस रिकवरी डिस्कवरी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 9:15 से लेकर 9:45 के बीच ये चलेगा पूरा सेशन। और माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स के हवाले से और हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, उनका मानना है कि डीमर्जर के एडजस्टमेंट के बाद भाव जो है वो 300 से 325 की रेंज में रहने का अनुमान है। और इसके अलावा अब आगे जो बाकी जो बची हुई कंपनियां हैं, अगले 2 महीने में बाकी कंपनियां भी 4 कंपनियां जो हैं वो लिस्ट होंगी। अब अगर एसओटीपी के आधार पर हम वैल्यूएशंस की बात करें, तो कुल मार्केट कैप जो है पूरे ग्रुप का वो 3.2 लाख करोड़ होने की संभावना बताई जा रही है। और इनका जो फेयर वैल्यू बताया जा रहा है अगले 1 साल में वेदांता का, वो करीब 820 से 880 के बीच का बताया जा रहा है। अब आपको थोड़ा डीमर्जर के बारे में भी बता दें। अब स्कीम में 1 मई 2026 से ये लागू होगा, जिसमें कि एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन और कारोबार का डीमर्जर होगा। कुल 5 लिस्टेड कंपनियां बनेंगी। वेदांता के पास जो रहेगा कारोबार, उसमें बेस मेटल बिजनेस और हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी होगी वेदांता के पास। और वेदांता के हर एक शेयर के बदले हर कंपनी के एक एक शेयरधारकों को यहाँ पर मिलेंगे। और अगले कुछ महीनों में बाकी कंपनियों की भी लिस्टिंग होगी। अब जो वैल्यूएशंस निकल कर आए, उसमें सबसे ज्यादा एसओटीपी के आधार पर जो वैल्यूएशन दिया जा रहा है वो एल्यूमिनियम कारोबार को दिया जा रहा है, करीब 450 का। उसके बाद वेदांता, पावर, ऑयल एंड गैस, स्टील एंड आयरन और ये कुछ ऐसे यहाँ पर प्राइस निकल कर आ रहे हैं एसओटीपी के आधार पर। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट, और नजर रहेगी कि प्राइस डिस्कवरी के दौरान किस तरह के भाव यहाँ पर निकल कर आते हैं। एक्सपेक्टेशन 300 से 325 रुपए प्रति शेयर के भाव पर की जा रही है। और चलिए, इस बीच वेदांता की कुछ कमेंट्री भी आ रही है, और वित्त वर्ष 2027 में जो इनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसमें बदलाव को मंजूरी यहाँ पर बोर्ड से मिली है। तो कुछ कमेंट्री हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद अब यहाँ से आती हुई नजर आ रही है। सानी सर, वेदांता पे आपका क्या व्यू बन रहा है? ओवरऑल फंडामेंटल आउटलुक अब कैसा लग रहा है इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद? या डेफिनेटली आई थिंक अगर आप सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करते हैं तो जो कंपनी के फेयर वैल्यू है 880 रुपीज से 900 के बीच में हमें लगता है कि फेयर वैल्यू है। और जिस तरह से पूजा ने सही कहा कि एल्यूमिनियम जो बिजनेस है ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा पूरे फेयर वैल्यू कंपटीशन में। मोटा मोटी जो एल्यूमिनियम का बिजनेस है 480 से 490 रुपीज की वैल्यू एल्यूमिनियम बिजनेस की रहेगी। तो आई थिंक ये कोर बिजनेस रहेगा। और जो रेसिडुअल कंपनी है, जो लिस्टेड एंटिटी है, उसमें हिंदुस्तान जिंक का स्टेक है 62% का, और जो बेस मेटल का बिजनेस है उसकी तकरीबन 300 रुपए की वैल्यू है। तो आई थिंक जिस तरह से बेस मेटल में रैली बनी हुई है, स्पेशली एल्यूमिनियम में, मुझे लगता है कि डीमर्ज होने के बाद जब लिस्ट होगी वेदांता एल्यूमिनियम, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी पोस्ट लिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के ओर से। और एट द सेम टाइम जो वेदांता पावर जो है, जो कि एक छोटा यूनिट है, वहां भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ का स्कोप बना रहेगा। तो ये 2 कंपनी पर नजर रहेगी पोस्ट लिस्टिंग अमंग द वेदांता, एक बार जब ये 5 कंपनी में डीमर्ज हो जाएगी तब। और